सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 22 सितंबर 1944 को बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच होता है मद्रास में। आज हम ऐसे ही स्पीच को लेकर सारगर्भित संबोधन है बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का विषय जानकर आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि बाबा साहब हमेशा मजदूरों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कामगारों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। शोषित जो व्यक्ति शोषित है, जिस पर शोषण अत्याचार होता है, उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज का विषय मालिकों के अधिकतम मुनाफे की सीमा निर्धारित करने की नीति केंद्र सरकार को अपनानी चाहिए। सम्मानित साथियों, यहाँ पर जल्दी तौर पर ऐसा देखा गया है कि कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनका मुनाफा लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, लेकिन कामगारों की जो मेहनत है, मेहनताना है, उसमें कोई अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होती। जबकि बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि जिस गति से मुनाफा मालिकों का बढ़ता है, उसी गति से मुनाफा कर्मचारियों का बढ़ना चाहिए, उसी गति से मुनाफा कामगारों का बढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 395 पर आप भी देख सकते हैं। कुमार राज सर मुतिमा चेट्टीमार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 22 सितंबर 1944 को शाम अडियार मद्रास के अपने चेट्टीवाड़ हाउस राजमहल के विस्तृत देशान में चाय पार्टी दी। मद्रास सरकार के बड़े अफसर, जज और प्रमुख नागरिक आदि 200 लोगों को आमंत्रित किया गया। जजमान और मेहमानों के साथ बाबा साहब की बातचीत हुई और समारोह संपन्न हुआ। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाबा साहब को साउदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था में सम्मानित किया गया। उसमें संस्था के वक्ता ने कहा कि अगर सरकार मजदूर आंदोलन पर पाबंदी नहीं लगाती तो देश में औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति नहीं हो सकती। डॉक्टर बाबा साहब ने इसका जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखते हैं। कामगारों के संदर्भ में कानून बनाने के सारे अधिकार प्रांत सरकार को दिए गए हैं। केंद्र सरकार बस इसकी देख रेख करेगी। इस संदर्भ में कानून बनाते हुए प्रांत सरकार मजदूर और मालिकों दोनों के लिए हितकर कानून बनाए। आगे जब केंद्र सरकार आएगी तब इस मामले में सुयोग्य नीति अपनाई जाएगी। लेकिन मेरी राय में इस सरकार को मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय करने की नीति नहीं, बल्कि मालिकों के मुनाफे की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति अपनानी चाहिए। कामगारों की बीमारी में उनकी हर तरह से मदद करने की योजनाएं बनानी चाहिए। केंद्रीय मजदूर विभाग ने उन्हें यही सलाह दी है। मालिक और मजदूरों के बीच के झगड़ों को आपसी बातचीत से मिटाएं, दोनों के बीच सौहार्द बना रहे। इसलिए जल्द ही सरकार सभी ब्रिटिश सीमाओं में 3 बड़े अधिकारियों कमिश्नर्स ऑफ कंसिलिएशन की नियुक्ति करने जा रही है। अब तक सरकार द्वारा 68,000 लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजी रोटी कमाने लायक बना दिया गया है। तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। युद्ध समाप्ति के बाद शुरू होने वाले औद्योगिक आंदोलन इन प्रशिक्षित तकनीशियनों का भरपूर उपयोग होगा। सम्मानित साथियों, युद्ध यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसकी बात हो रही है। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस संस्था ने सम्मानित किया गया था? किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब ने तकनीकी शिक्षा पर क्या महत्व बताया है और वर्तमान में इस पर क्या विचार है आपके? अपने विचारों को यहाँ पे जरूर रखिएगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन करता गुरु परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अगर धन दान करेंगे तो ये बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर जो निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, वो जल्द ही बनकर तैयार होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप जरूर ऐसा करेंगे, वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। आपसे हम ये अनुरोध करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।